ओम ब्रूम परम पूज्य आचार्य रत्न गुरुवर ज्ञान सागर महाराज के चरण कमलों में सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु 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 निवेदन हो। जय बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्याण मंदिर स्तोत्र में मंगलाचरण का पहला दूसरा श्लोक पढ़ा जा रहा है। सभी भाई बहन हाथ जोड़े। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मं संसार सागर निमज्जत शेष जंतु पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुर गुरुर्गुर गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठ स्मय धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये। श्लोक नंबर 23 and 24। ओम ब्रीम परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के भ्यो नमो नमः। श्यामं गभीर गिर मूलये परत सिंहासनस्तमिह भव्य शिखंडिनस्त्वां श्यामं गभीर गिरमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्तमिह भव्य शिखंडिनस्त्वां आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैः चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव भीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। आदरणीय जिंद्र मानुरागिणी सोनू बहन जी विनम्र प्रार्थना है इन दोनों इन श्लोकों का हिंदी पद्यवार पढ़ने की कृपा करें। गंभीर भारती विधारक आपको त्यों ओ श्याम हेम मणि निर्मित आसनस्थ आमोद से निरखते सब भव्य मोर स्वामी सुमेर पर मोर पर पयोद को ज्यो भो आपके ही सित मंडल ज्योति से जो हुआ छवि विहीन शोक वृक्ष सानिध्य से फिर विभो तब वीतराग क्या भव्य चेतन न विराग विहीन होते क्या भव्य चेतन न राग विहीन होते। बहुत सुंदर। आपको अतिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति हो इस भावना के साथ इस शुभकामना के साथ हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनय पूर्वक परम आदरणीय संस्कृत की प्रकांड विदुषी बहन जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन करणान योग की महान ज्ञाता आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप हमें श्लोक नंबर 23 और 24 का 10 मिनट के अंदर भावार्थ समझाने की कृपा करें। शब्दार्थ अन्वयार्थ भावार्थ आदरणीय ललिता बहन जी साहब। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको यथायोग्य सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब बहुत बहुत लगाते हैं आप मेरे आगे। प्लीज करनानियों की प्रकांड संस्कृत की प्रकांड कहीं कुछ है ही नहीं, लेस मात्र थोड़ा थोड़ा सा टच किया हुआ है। आप उसको प्रकांड में मत प्रकांड मत बोला करिए प्लीज। श्यामं गंभीर गिरे उज्ज्वल हेमरत्न सिंहासन स्तम्य भव्य शिखंडिनस्ता मालोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चै चमीकरादृशिरसीव नवाम्बुवाहम्। श्यामम श्यामम माने श्याम वर्ण सिंहासन प्रतिहारी का वर्णन है इसमें।
श्याम वर्ण का गंभीर वाणी से युक्त उज्ज्वल हेम रत्न निर्मल स्वर व रत्नों से जड़ित उज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्थ माने सिंहासन पर स्थित, सिंहासन पर बैठे हुए भव्य शिखंडिना भव्य रूपी मयूर के लिए त्वाम माने आप आलोकयंती आपको देखते हैं। आलोकयंती रवसेन माने आनंद विभोर होकर के। कैसे हैं भव्य लोग? बोले मयूर के जैसे हैं। और आप यहाँ पर श्यामम इसलिए बोला गया कि मयूर काले बादलों को देख करके बहुत आनंद विभोर होता है, उस हिसाब से यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। रब से आनंद विभोर होकर नदंत उच्चे गर्जना करते हुए उच्च स्वर में उच्च रूप में उच्च नदंतम उच्च है उच्च स्वर में गर्जना करते हुए चामी करादृशिर शिव च आमिकर आदृशिरसी इव सुमेरु पर्वत की चोटी पर जैसे नवाम्बु वाहन नवीन बादलों के। क्या कहना चाह रहे हैं कि इस लोक में श्याम वर्ण गंभीर वाणी से युक्त निर्मल स्वर्ण और रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए आपको भव्य रूपी मयूर आनंद विभोर होकर सुमेरु पर्वत की चोटी पर ऊंच रूप से गर्जना करते हुए नवीन बादलों के समान देखते हैं। मुनिवर कुमुद चंद्राचार्य के मानस पटल पर मानो चतुर्थ कालीन संवत्सरण का साक्षात दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए भाव विभोर होकर कहीं तो अनंत देव की अलौकिक गुण सौंदर्य का स्गान करते हैं और कहीं उनके अनुपम सौंदर्य का विविध लौकिक उपमानों के द्वारा उपमा के माध्यम से करते हैं। ये इनकी अलौकिकता का माप करने का प्रयास अलंकारिक काव्य शैली में करते हैं। संवत्सरण में अंतरिक्ष कमलासन पर, अंतरिक्ष माने हृदय, कमलासन पर स्थित अष्ट प्रतिहार से युक्त तीर्थंकर के अंतःचक्षुओं के द्वारा देखे गए उन पर मन भावन दृश्य को कुमुद चंद्राचार्य वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे पार्श प्रभु, आपकी उज्ज्वल हेम और रत्न निर्मल सिंहासन पर श्याम वर्ण काया कितनी शोभित होती है, जिसको भव्य प्राणी निरंतर निहारा करते हैं। इस विषय को एक रमणीय उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार के द्वारा और भी अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य देव कहते हैं, स्वर्ण सिंहासन सुमेरु पर्वत की चोटी के समान है। पार्श प्रभु की श्याम वर्ण काया वर्षा काल के मेघ के समान है और प्रभु की वाणी बादलों की गर्जना है। भव्य प्राणी मयूर है। जैसे मेरू के शिखर स्थित गर्जते हुए वर्षाकालीन नवीन बादलों को देखकर मयूर देखते हैं तो नाचने लगते हैं, आनंद विभोर होने लगते हैं, झूमने लगते हैं। उसी प्रकार स्वर्ण निमित रत्न जड़ित सिंहासन पर स्थित तथा दिव्य ध्वनि के द्वारा भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए श्याम वर्ण वाले आपको देखकर भव्य जीव रूपी मयूर का मन नाच उठता है। अर्थात जीवादि पदार्थों का अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सूक्ष्म विवेचन करने वाले श्याम वर्ण काय से शोभित और हेम निर्मित सिंहासन पर बैठे हुए आपको भव्य जीव परम भक्ति से परम भाव विभोर होकर निर्निमेष नेत्रों से देखा दृष्टि से आपको निहारते हैं। इस तरह से सिंहासन पर बैठे हुए जिनेंद्र प्रभु का इस काव्य में वर्णन है। अब भामंडल का आगे वाले काव्य में है, उद्गच्छता तव सिति दुति मंडलेन लुप्तच्छदच्छ विरशोक तरुर्बभूव सानिध्यतु अपि यदि वा तव भीतराग निरागताम्रजति को न सचेतनोऽपि। उद्गच्छता अतिशय प्रभा से दे दीप्यमान, तब माने आपका, सिति दुति मंडलेन, सिति माने नील, दुति माने प्रभा, मंडलेन माने प्रभा के द्वारा, नील प्रभा के द्वारा। लुप्त छदच्छवि, लुप्त हो गई है ना, लुप्त छदच्छवि, छवि जिनकी छवि लुप्त हो गई है, कांति लुप्त हो गई है,
लुप्त कांति वाला तरु बभुव। तरु माने अशोक तरु, या अशोक के लिए है। अशोक तरु माने अशोक तरु, अशोक वृक्ष। बभुव माने हो गया था। अशोक वृक्ष कैसा हो गया था? कांतिहीन। उसके पत्ते कैसे हो गए थे? कांतिहीन। इस कारण से सानिध्य तो अपि, सानिध्य पाकर भी, यदि वह अथवा ठीक ही है, तो वीतराग, आपका हे वीतराग, हे पार्श प्रभु, निरागताम ब्रजति को न सचेतनोपि, वीतरागता को प्राप्त होता है को कौन नहीं? सचेतनोपि, सचेतन होकर के, जो सचेतन पुरुष भी यानी चेतन पुरुष भी वीतरागता को प्राप्त होता है। अतिशय प्रभा से दे दीप्यमान, आपके निर्मल नील वर्ण की कांति से युक्त प्रभा मंडल के द्वारा अशोक वृक्ष शोभा विहीन पत्ते वाला हो गया था। अतः यह कथन ठीक ही है, हे वीतराग प्रभु, आपके सानिध्य को प्राप्त कर कौन चेतन पुरुष वीतरागता को नहीं प्राप्त होता है, अर्थात सभी प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भामंडल प्रतिहारी का कथन है। भामंडल का अर्थ है परम औदारिक दिव्य देह से निकली हुई किरणों का प्रभा वलय। ऐसा अनुपम तेज पुंज है जिसके आगे कोटि कोटि सूर्य भी हतप्रभ हो जाते हैं, उनका प्रकाश भी कम पड़ जाता है। जब सामंत्य संत महात्मा और अंतर आत्माओं के मुख पर एक अनुपम तेज ओज कांति झलकती है, तब साक्षात परमात्मा की तेजस्विता के प्रताप का तो क्या क्या कह सकते हैं, कैसे वर्णन कर सकते हैं। हम लोग बहुत से चेहरों पर प्रभा मंडल देखने को मिलता है। जहाँ अनंत प्रभु है उनकी तो प्रभा मंडल का कहना ही कहा है। अनंत देव की देह कांति रूप भामंडल में भव्य प्राणियों को 7 भाव दिखाई देते हैं। वस्तुतः उनके भामंडल की किरणें हमारे आवृत मति श्रुत ज्ञान को भेद कर हमें अपने 7 भावों का दर्शन करा दे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस भामंडल का कथन करते हुए कुमुद चंदाचार्य कहते हैं कि हे पार्श प्रभु, आपके श्यामल देह के प्रभा मंडल के प्रभाव से अशोक वृक्ष के पत्तों की लालिमा लुप्त हो जाती है। सो ठीक ही है, आपके आश्रय को पाकर कौन सचेतन ज्ञानी पुरुष वीतरागता को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात आपके शरण में आने वाले प्राणी निरागता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः अशोक वृक्ष भी अगर कांतिहीन हो गया है तो वो तो जड़ है। जब चेतन ही विरागता को प्राप्त हो सकता है तो अशोक वृक्ष तो जड़ है। वैसे उसमें अपने ये अशोक वृक्ष जो भगवान के उसमें रहता है वो पृथ्वी कायिक रहता है। हम लोग ऐसा नहीं समझ लें कि वो वनस्पति कायिक रहता है। वनस्पति कायिक में तो चेतना रहती है वो, क्योंकि पहले ही आचार्य ने बता दिया कि ये सब पृथ्वी कायिक सारी रचना होती है तो उनके पत्ते, लेकिन यहाँ पर आचार्य उसको वनस्पति कायिक के हिसाब से सोच के और वर्णन कर रहे हैं कि हरे हरे पत्ते भी अपनी कांतिहीन कांति खो देते हैं। आपके चमक के सामने, आपकी प्रभा के सामने वे कांतिहीन लगने लगते हैं। इस तरह से आचार्य इसमें भामंडल का वर्णन करे। जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। ज्ञान दर्शन चारित्रोचारा प्रकार के विनय को हम लोग ध्यान धारण करते हुए हाथ जोड़े, सिर झुकाएं। अभी हमको परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने सिंहासन और भामंडल प्रात्यार्य का वर्णन पढ़ करके सुनाया। जो निज नाथ बन जाते हैं, जो अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लेते हैं, वो निज नाथ बन जाते हैं और वही पार्श्वनाथ कहलाते हैं, वही अनंतनाथ कहलाते हैं, वही आदिनाथ कहलाते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन हमको स्वाध्याय करा करके और आज जो है हमको ध्यान की प्रैक्टिस कराएंगे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, क्योंकि प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान 6 अंतरंग तब बताए हैं। तो हमें वर्तमान में आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय परम पूज्य आचार्य रत्न वात्सल्य वारिधि श्री वर्धमान सागर महाराज जी के कहने के अनुसार ये चारों प्रकार के धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसे हमें धर्म ध्यान की प्राप्ति हो, हम सब हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, श्रीमान केसी जैन साहब को सादर चरण स्पर्श, सादर पावड़, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज ध्यान का अभ्यास कराने की कृपा करें। भैया जी साहब प्लीज, आदरणीय भैया जी साहब, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें, सिर झुकाए रहें जब तक मंगलाचरण होता है।
और जब तक मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तक। अब आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? हाँ भैया जी, आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु ध्यानं करन्तु। ওর থেকে চারটে স্লিপ করে দেবো, ওই টাকাটা ঝুলিয়ে দাও। 3টে दूधের स्लिप और একটা दूध নিয়ে নিয়েছি। ध्यान के लिए प्रस्तुत हो जाइए। तो आसन जमाइए, स्थिर होइए, इंद्रियों को स्थिर कर लीजिए, इंद्रियों को वश में कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को इतना ढीला छोड़ दीजिए कि शरीर में ही कोई ध्यान अब है ही नहीं। अब अपना ध्यान अपने में ही आ गया है, कर दिया है कि शरीर के प्रति कोई राग मोह विचार चिंतन कुछ भी नहीं है। अब तो सिर्फ मैं परमेष्ठी का ध्यान करते हुए, अपने आप को स्थिर रखते हुए अपने ज्ञान में ही आने के लिए पूरा मध्य लोक स्वच्छ समुद्र बीचों बीच जम्बूद्वीप जैसा 1000 पंक्ति का कमल और उसकी कर्णिका सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर सबसे ऊपर मैं जाके सिंहासन पर बैठ गया, शांत हो गया, सिंहासन को भी स्पर्श नहीं किया, ध्यान कर रहा हूँ। पांचों धारणाएं
हेलो, जय जिनेन्द्र। सोनू जैन जी, आवाज नहीं आ रही है किन्नी के पास भी, भैया जी की। अभी आएगी, अभी फिर से ज्वाइन हुए हैं वो। अच्छा, मैं अपने ज्ञान में हूँ। ज्ञान में ही ज्ञान है, ज्ञान का ही ज्ञान है। ज्ञान का ही ध्यान है, ध्यान का ही ध्यान है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं किसी को नहीं देख सकता, मुझे कोई नहीं छू सकता। मैं अपने आप में हूँ, मैं ही हूँ, मैं स्वयं हूँ, स्वयं का ही वेदन कर रहा हूँ। ज्ञान को ही जान रहा है। शांत शांत, ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान में सब दिख रहा है। ज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान सूर्य की तरह से चमक रहा है। मेरे ज्ञान में ही मुझे सब दिख रहा है। इंद्रियों की मुझे जरूरत नहीं है, इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान में सब कुछ दिख रहा है, सब ज्ञान में ज्ञान ही दिख रहा है। ज्ञान में ही ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान को ज्ञान ही रूप से देख रहा हूँ। कोई वस्तु नहीं है, मेरा ज्ञान ही मात्र है। चलना नहीं है, चलना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, उठना नहीं है, बैठना नहीं है, सोना नहीं है। मैं ज्ञान, ज्ञान ही मैं सुख हूँ। मेरा ज्ञान ही सुख है। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कहीं उठना नहीं, बैठना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं। कुछ नहीं है मेरे पास, न आँख है, न कान है, न नाक है, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा ज्ञान ही मैं हूँ। मेरा श्वास भी मेरा ज्ञान ही है, मेरा
मेरा श्वास भी मेरा ज्ञान ही है, मेरा शरीर का भी मुझे ज्ञान ही है। मैं ज्ञान में ही रहता हूँ, ज्ञान में ही हूँ, ज्ञान ही हूँ। ज्ञान से बाहर होता नहीं, मैं अपने ज्ञान में ही रहता हूँ। ज्ञान का ही ध्यान है। मैं अपने आप को अपने ज्ञान से ही देख रहा हूँ, अपने ही ज्ञान से अपने आप को ही देख रहा हूँ। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये ज्ञान ही मैं हूँ, ज्ञान मात्र ही मैं हूँ। भगवान ज्ञान मात्र ही है, सिद्ध परमेष्ठी ज्ञान मात्र ही है, ज्ञान शरीर ही है, ज्ञान शरीर ही सिद्ध परमेष्ठी है। वही सिद्ध परमेष्ठी है जो ज्ञान में ही है, केवल ज्ञानमय है। ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ज्ञान ही सुख है, ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान ही वीर्य है, ज्ञान ही मैं हूँ। मेरा ज्ञान कहीं नहीं जाता है, कोई नहीं चुराता है, मेरे ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ता है। मैं सदा अपने ज्ञान में ही रहता हूँ। मेरे ज्ञान में कोई कसाय नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मेरे ज्ञान में ज्ञान ही है, मेरा ही ज्ञान है। ज्ञान में दुख नहीं होता, ज्ञान में चिंता नहीं होती, भय नहीं होता। ज्ञान में कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। ज्ञान ज्ञान ही होता है। शरीर शरीर होता है, ज्ञान ज्ञान होता है। शरीर में रहते हुए भी ज्ञान ज्ञानमय होता है। उत्कल परमाणु, कर्म परमाणु ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं, मैं जान रहा हूँ। कर्म परमाणु भी है, मैं भी हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ। कर्म परमाणु अपनी जगह बैठे हैं, शांत हैं, मैं उनका कुछ नहीं करता, वो मेरा कुछ नहीं करते। मैं ज्ञान में रहता हूँ। इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मात्र हूँ, मैं सुख हूँ, मैं शांत हूँ, निराकुल हूँ, सहज हूँ, आनंद हूँ। मैं ही हूँ, मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मुझे नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। मैं अपने आप में रहता हूँ, मेरे ज्ञान में ही रहता हूँ। वस्तु को जानते हुए भी मैं ज्ञान में रहता हूँ। वस्तु को जानना भी मेरा ज्ञान ही है।
इंद्रियों से वस्तु दिखती है, लेकिन मैं तो ज्ञान को ही देखता हूँ। मैं अपने ज्ञान को ही देखता हूँ, ज्ञान में ही रहता हूँ, ज्ञान ही मैं हूँ। मेरे शरीर का भी मुझे ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों का भी ज्ञान हो रहा है, लेकिन मैं ज्ञान हूँ, इंद्रियां बाह्य वस्तुएं हैं। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस आनंद 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 आनंद, ज्ञान 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 आनंद। चेतन चेतनामय सिद्ध भगवान अनंत वीर की अनंत वीर की शरीर हूँ, आनंद में हूँ, चिदानंद हूँ, सहज हूँ, शांत हूँ, निराकुल हूँ, बस मैं अपने आप में हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा ज्ञान ही है। ज्ञान का ही ध्यान, ध्यान का ही ध्यान, ज्ञान का ही ज्ञान, स्वयं ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, निराकुल ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान। यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं और कैसा भी नहीं हूँ, बस मैं ऐसा ही हूँ, यही मैं हूँ, इतना ही हूँ, इसी में सब कुछ है मेरा। मैं ही मेरा सब कुछ हूँ, मैं निराकुल हूँ, मैं ही मैं हूँ। मैं भी चला गया, मेरा आत्मा मैं हूँ। मैं तो बहुत शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ।